आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सो द क्वेश्चन इज कि अगर कोई क्रिस्टलाइन कंपाउंड है उसको हम हीट करें तो उसकी एनहाइड्रस फॉर्म जो है वो बनती है बाय लूजिंग 51.2% ऑफ द मास। और जो एनहाइड्रस कंपाउंड है उसका जब हमने एनालिसिस किया तो हमें इन 3 एटम्स की ये कॉम्पोजिशन मिलती है। हमें बताना है कि हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा एनहाइड्रस और क्रिस्टलाइन कंपाउंड का, और हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दिया है कि हमारा एनहाइड्रस कंपाउंड जो है वो उसका मॉलिक्यूलर मास 120 U है, राइट। तो अगर हम बात करें एनहाइड्रस कंपाउंड की तो इसका हम एम्पेरिकल फार्मूला जो है वो मान सकते हैं MgXSyOZ, क्योंकि हमें इसके एनालिसिस में सिर्फ ये 3 एटम्स मिले थे और X, Y एंड Z जो होंगे वो हमारे नंबर ऑफ एटम्स होंगे मैग्नीशियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन रेस्पेक्टिवली, राइट। तो क्या है कि अब हमें ये कॉम्पोजिशन जो है वो मैग्नीशियम, सल्फर और ऑक्सीजन की ऑलरेडी गिवन है, राइट। और हमें जो है वो इनकी रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं क्योंकि हमें एम्पेरिकल फार्मूला चाहिए। तो हम पहले तो एज्यूम करेंगे कि लेट एम्पेरिकल मास जो है हमारा वो है 100 ग्राम्स, राइट। इसको हम यूज़ करते हैं कन्वीनियंस के लिए ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो। मैं इसको बताती हूँ कैसे। कि हमें कहा गया कि हमारा जो भी एम्पेरिकल फार्मूला होगा उसका 20% जो होगा वो मैग्नीशियम होगा, राइट। तो 20% ऑफ 100 ग्राम्स क्या होगा हमारा 20 ग्राम्स, राइट। ये हो जाएगा 20 ग्राम्स। तो हमारा मैग्नीशियम का जो मास आएगा वो आएगा 20 ग्राम्स। सिमिलरली हमारा सल्फर जो होगा वो होगा 26.6% ऑफ 100 ग्राम्स, तो ये हो जाएगा 26.6 ग्राम सिमिलरली। और ऑक्सीजन का 53.3% ऑफ 100 ग्राम्स, तो ये हो जाएगा हमारा 53.33 ग्राम्स। अब क्या है कि मोलर एटॉमिक मासेस जो हैं वो हमारा मैग्नीशियम का होता है 24 ग्राम पर मोल, सल्फर का होता है 32 ग्राम पर मोल और ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम पर मोल। अब क्या है कि अगर हम इनके नंबर ऑफ मोल्स निकालें तो क्या है कि हमारा नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं वो होता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मैग्नीशियम का मास जो है वो 20 है और इसका मोलर मास जो है वो 24 है। तो हमारे मैग्नीशियम के नंबर ऑफ मोल्स जो निकल कर आएंगे वो होंगे 0.8333 मोल्स, राइट। सिमिलरली अगर हम सल्फर के नंबर ऑफ मोल्स निकालें तो सल्फर का मास डिवाइडेड बाय सल्फर का मोलर मास, तो ये हो जाएगा 26.6 डिवाइडेड बाय 32 और इसके नंबर ऑफ मोल्स निकल के आएंगे 0.83125। ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल्स होंगे 53.33 डिवाइडेड बाय 16, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स निकल के आएंगे 3.333125। अब क्या है कि हमें एम्पेरिकल फार्मूला निकालना है तो हमें एक्चुअल में इनके रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स चाहिए होते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इन तीनों नंबर ऑफ मोल्स में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है इस वैल्यू से हम सभी नंबर्स को डिवाइड कर देते हैं। तो क्या होगा कि जब हम इसको 0.8333 को डिवाइड करेंगे हम 0.83125 से, तो क्योंकि ये ऑलमोस्ट सिमिलर वैल्यू है इसकी वैल्यू आएगी अप्रॉक्सीमेटली 1, राइट। और हमें इसी को इसी से डिवाइड करना है तो इसकी वैल्यू तो एग्जैक्टली 1 आ जाएगी। थर्ड केस में हमें 3.333125 को डिवाइड करना है 0.83125, राइट। तो हमने इसके नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करा 0.83125 से, तो इसकी वैल्यू आएगी अप्रॉक्सीमेटली 4। तो इससे हमें पता चला कि x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है और z की वैल्यू है 4। तो हमारा जो एम्पेरिकल फार्मूला था एनहाइड्रस कंपाउंड का ये हो जाएगा MgSO4, राइट। अब ये हमारा जो है वो एम्पेरिकल फार्मूला है। तो एम्पेरिकल जो मास होगा एनहाइड्रस कंपाउंड का वो कैसे निकलेगा, हम इनके जितने भी एटम्स हैं इन सभी के मासेस को ऐड कर देंगे, राइट। तो हमारा वन मैग्नीशियम एटम का जो मास होता है वो होता है 24 U और सल्फर के एक एटम का मास होता है 32 U और हमारे ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16 U और हमारे पास ऑक्सीजन है 4। तो ये जो है वो टोटल निकल के आएगा 120 U। अब क्या है कि हमें पता है कि अगर हमें किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है
तो हम उसके लिए ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो क्या होता है कि अगर हम किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या उसका मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू होता है n टाइम्स ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ मास, जिसमें n जो होता है वो हमारा एक होल नंबर होता है, सॉरी ये हमारा एक नेचुरल नंबर होता है। तो क्या होता है कि अगर हम एम्पेरिकल मास की बात करें तो अगर हम इसे मास के टर्म्स में लें तो मॉलिक्यूलर मास जो होगा वो n टाइम्स ऑफ एम्पेरिकल मास होगा। हमें गिवन है कि हमारा मॉलिक्यूलर मास एनहाइड्रस कंपाउंड का 120 U है, राइट, और एम्पेरिकल मास अभी हमने कैलकुलेट करा, ये भी हमारा 120 U था। तो n की वैल्यू जो हुई वो हुई हमारी 1। अब हम फार्मूला के टर्म्स में बात करें तो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा हमारा n टाइम्स ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला। n की वैल्यू 1 थी और एम्पेरिकल फार्मूला था हमारा MgSO4। तो हमारा फाइनली मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होगा एनहाइड्रस कंपाउंड का वो क्या निकल के आएगा, MgSO4 ऑफ एनहाइड्रस कंपाउंड विल बी MgSO4। अब जो है वो हमें निकालना है हाइड्रेटेड कंपाउंड के लिए, राइट। तो हाइड्रेटेड कंपाउंड के लिए हम क्या करेंगे, हम एज्यूम करेंगे कि उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो कुछ इस फॉर्म में है, राइट। तो x जो है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। तो अब क्या है कि हमें पता है हमने जब इस क्रिस्टलाइन कंपाउंड को हीट किया तो हमारा एनहाइड्रस कंपाउंड बना, प्लस हमारा कुछ जो है वो वेट लॉस हुआ। तो हमारा वेट लॉस किसकी वजह से हुआ, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के रिमूव हो जाने की वजह से। तो अगर हम क्रिस्टलाइन कंपाउंड का मास निकालें तो MgSO4 का मास अभी हमने निकाला था 120 होता है, प्लस H2O का मास कितना होगा, ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, और हमारे पास 2 हाइड्रोजन है तो ये हो जाएगा 18, और हमारे पास x मोलिक्यूल्स ऑफ H2O है तो ये हो जाएगा x टाइम्स ऑफ 18। ये होगा हमारा क्रिस्टलाइन कंपाउंड का मोलिकुलर मास, राइट। और यहाँ पे ये भी हमारा x टाइम्स ऑफ 18 हो जाएगा इस पूरी यूनिट का मास। तो अब क्या है कि हमसे कहा गया कि जब हम इस क्रिस्टलाइन कंपाउंड को हीट करते हैं तो इसका जो 51.2% मास जो होता है वो हमारा लॉस हो जाता है, और लॉस जो हो रहा है वो वाटर की वजह से हो रहा है, राइट। तो ये जो होगा वो हमारे वाटर के मास के इक्वल होगा, टोटल जितने भी हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 51.2 डिवाइड बाई 100 इंटू 120 प्लस 18x इज इक्वल्स टू 18x, राइट। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी हमारी 61.44, इनको मल्टीप्लाई करके प्लस 9.216x इज इक्वल्स टू 18x, राइट। अब फाइनली अगर हम इसको पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू निकल के आएगी 6.9945 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 7, क्योंकि वाटर जो है वो हमारा होल नंबर में ही प्रेजेंट हो सकता है। तो हमारा क्रिस्टलाइन कंपाउंड जो है वो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, MgSO4.7H2, राइट। तो ये हो गया हमारा क्रिस्टलाइन कंपाउंड का फॉर्मूला, और हमारा एनहाइड्रस कंपाउंड का फॉर्मूला होगा ये, राइट। सो दीज टू विल बी आवर फाइनल आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।